आप सभी को मेरा आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। जय जगन्नाथ। जय अंजू बाला जी, अंजना जी, सभी का स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुग्रह करूंगी कि वो शुरू करें जी। नमस्कार दोस्तों, जूम पे यूट्यूब पे अभी जितने सारे देख रहे हैं सबको हृदय से प्रणाम। मैं अंजुबाला महंती ओडिशा से बोल रही हूँ। आज बाहुड़ा प्रभु का श्री श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र, माता सुभद्रा और सुदर्शन अभी लौट रहे हैं नीलाद्रि कंदर शिव मंदिर को। 9 दिन के यात्रा खत्म करके प्रभु भक्तों के साथ झूम झूम के, आप टीवी में देखे होंगे कैसे प्रभु टाहिया पहन के फूलों का झूम झूम के आते थे और भक्त के ऊपर कभी इस तरफ कभी उस तरफ एक एक पाहुंड पका के, मतलब एक एक पैर डाल डाल के प्रभु सबको दर्शन देते थे। पहाड़ी दर्शन जो करते हैं प्रभु का तो जीवन जीवन तो कृतार्थ हो जाता है। स्वर्ग में देवता लोग देखते रहते हैं, जब प्रभु ऊपर देख देते हैं स्वर्ग से देवता लोग देखते रहते हैं, नीचे नाग देवता सब और जितने सारे भक्त हैं प्रभु के। आज बड़दांड कहलाता है ये पुरी में, जैसे भक्त समुद्र समंदर सब इकट्ठे हुए हैं और राजा गजपति श्री श्री दिव्य सिंह देव और राजमहल से सम्मान के साथ तामजान में उनको बैठा कर लाते हैं। वो प्रथम सेवक खुद को मानते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। रथ में छेरा पहरा बोला जाता है, सोने का झाड़ू से झाड़ू तीनों रथ को करते हैं और आरती करते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए नहीं सारा संसार के लिए। प्रभु ऐसे ही आप दर्शन देते रहिए, भक्त को आनंद लुटाते रहिए और सारा संसार आनंद में भर जाए, सब प्रेम से रहे। ऐसे करके सब प्रभु को बोलते हैं और वो चारों मारों निकाल देते हैं। रथ में जो नीचे तक आता है ना, जहाँ प्रभु ऊपर उठते हैं उसको हटा देते हैं और घोड़ा लगाया जाता है। और हमारे वंशधर जो हम बोल रहे थे घंट बजाते हैं, घंट का साउंड आप सुने, उड़िया में घंटा बोलते हैं, मतलब घंटी जोर से बजाते हैं। वो लोग पहले से बहुत प्रैक्टिस करके रखते हैं। तो मामा लोग को पूछे हैं, मामा कैसे हाथ कैसे होता है, नारे हाथ पूरा फूल जाता है, मतलब इतना जोर से बजाते हैं और उस टाइम पे उनको पता नहीं चलता है। इतना आनंद वो पाते हैं प्रभु को पास में देख के, और प्रभु जैसे देख लेते हैं उनको, वो तो कृतार्थ हो जाते हैं। झुम झुम के घंट बजाते हैं। अभी जगन्नाथ रथ के सेक्रेटरी है मेरे मामा, वहां पर बजाते हैं, पहले वो बजाएंगे फिर और सब ऐसे ऐसे करके सब घंट बजाते बजाते पहले बड़े भाई आ जाएंगे, फिर माता सुभद्रा, फिर जगन्नाथ जी हिल हिल के प्रभु को सबको दर्शन दे के मन भरा के सबको, फिर थोड़ा थोड़ा अंदर भी डर रहता है, लक्ष्मी मैया गुस्से में है। फिर प्रभु पहुंच जाएंगे, अभी तो रास्ते में है,
पहुंच जाते हैं श्री मंदिर के पास। तीनों रथ शाम शाम तक खींचा जाएगा। अगर शाम हो गया, बीच में खींचते खींचते कभी कोई भक्त रह गया तो प्रभु रुक जाते हैं बीच में, रथ आधा रह जाता है तो रास्ते में फिर दूसरा सुबह खींचा जाता है। ऐसे करके 3 रथ वहां पर श्री मंदिर में रह जाता है। प्रभु का मन नहीं भरता है और 3-4 दिन इस बार ठहरेंगे, मतलब 19 को प्रभु जाएंगे अंदर। नीलाद्रि विजय उसको कहा जाता है, नीलाद्रि विजय, तब जाएंगे प्रभु अंदर। ये है। और फिर एकादशी के दिन, कल या परसों एकादशी है, बड़ा एकादशी बोला जाता है। प्रभु का सब उपवास करते हैं। विष्णु का मतलब 1 महीने में 2 बार पड़ता है, हम सब करते हैं इसको। जगन्नाथ जी का फल वल खा के रहते हैं और बहुत मन में उनको ही भरते रहते हैं। और प्रभु सोने के भेष में दर्शन देंगे, वो भी डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, आप लोग देखिएगा। टन टन सोना लगाया जाता है प्रभु को। इस भेष को देखने से जीवन में पैसा कमी नहीं रहता है, मतलब ऐश्वर्य भेष प्रभु का। और अभी तो टीवी में दिखाते हैं उनका बहुत सारा सोना है, वो गर्भ जो है उसको देख रहे हैं कितना कितना है, वो तो कोई हिसाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नील चक्र का हिसाब लगाते लगाते थक गए, सृष्टि बिक जाएगा। इसका इतना क्या क्या उसमें लगा है, तो उनका हिसाब नहीं कर पाएंगे हम। ये है जगन्नाथ प्रभु। और वो कुछ सबको समान देखते हैं, मतलब इधर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उनके लिए सब समान। आप लोग देखे होंगे वो जो टाहिया लगाते हैं ना पौंडी के टाइम, झुम झुम के आते हैं रथ में, रथ के ऊपर वहां पर दुब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दुब हम लोग बोलते हैं ना, दुब गणेश जी को चढ़ता है दुब। हाँ, वो वाला प्रभु सर पे लगाते हैं, क्योंकि उसको हम लोग पैर में कुचल देते हैं ना, रास्ते में भी होता है। तो प्रभु जी जगन्नाथ ऐसे है जो सबसे नीचे वाला है, उसको प्रभु माथे में रखते हैं। ये है प्रभु का। और भक्त लोग तो इतने प्यार से लेते हैं प्रभु को। प्रभु ऐसे ही आप आते रहे, हम लेते रहे, हमारे साथ आनंद, हम अब आनंद लुटाते रहे, हम माधुर्य रस में डूबते रहे। इससे बहुत आनंद लेते हैं सब भक्त। बहुत भीड़ होता है, इतना गर्मी होता है, फिर भी किसी चीज को परवाह नहीं करते हैं यहाँ पर, और बहुत आनंद लेते हैं सब। एक बार तो रथ भी रुक गया था बीच में। प्रभु भक्त सालवेग, वो है मुस्लिम, उसके पापा और उसके माँ है ब्राह्मणी। वो बोलने लगा, प्रभु मेरे जाने तक आप रुक जाइए, 750 कोस दिगो दिशु नाही, ये गाना है। मोह जीवा जाए प्रभु नंदी घोषे थी बरही, मेरे जाने तक प्रभु जी आप नंदी घोष रथ में विराजमान होंगे। प्रभु हम दर्शन करेंगे, आप अंदर चले जाएंगे, प्रभु हम कैसे दर्शन करेंगे। तो उनके लिए वो रथ बीच में ही रुक गया। इतना भक्त बत्सल है जगन्नाथ जी। आज तो पहंडी के टाइम भी बारिश हो रहा था, इंद्रदेव बारिश कर रहे थे, सब देवता लोग आनंद लेते हैं। इतना सुंदर माहौल। और टीवी में भी चालू है, घंट बजा बजा के लेते हैं। ये जो साउंड कान में जिसका पड़ता है तो जीवन धन्य हो जाता है। ये रथ का अलग सा साउंड होता है, जैसे आकाश में जैसे बादल फटता है जो साउंड होता है ना, बस इसी तरह कुछ अलग। वो रथ का पहिया
जो है उसका साउंड अलग है। आज तक मेरा याद है वो रथ का साउंड। इतना भीड़ होता है फिर घर भी घर उसका साउंड घर कान घर में आता है। नाद करके घर घर नाद करके रथ चलता है, घंट मादल सब तुरी बजता है बहुत तेज। एकदम जगन्नाथ जी, बड़े बड़े भैया और माँ सुभद्रा सभी एकदम झूम झूम के चलते हैं रथ के ऊपर जाने के टाइम। तो अभी ध्यान में बैठ जाएंगे, प्रभु जाते हैं, चलो ध्यान कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा बीच बीच में ये गाना गा लेंगे प्रभु का जो पसंद वाला गाना है, मंगल गीतम, जो गीत गोविंद और भागवत भी थोड़ा थोड़ा गा लेंगे। प्रभु जी जा रहे हैं तो उनके कान में पड़ जाए हमारा आवाज, हम सबका उस प्यार से डूबेंगे। चलो चलो सब रथ खींचते हैं, हमारा जीवन का रथ वो बैठ जाए और आराम से ये रथ किनारे पे लग जाए। पैरों को क्रश कर लीजिए, हाथों को ऐसे क्रश कर लीजिए। ये है आनापानसति ध्यान। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पे मन को स्थिर करना है। सबसे पहले महाप्रभु बड़ा ठाकुर जो के हल मुसलधारी दर्प दलन रथ में विराजमान करते हैं। प्रभु भक्तों को दर्शन देते हुए जीवन कृतार्थ करके बड़ा दंड में अभी महसूस कीजिए उस दर्शन को। वही बड़ा ठाकुर की शक्ति को आवाहन करते हैं। कोटि कोटि नमन उनके चरण में। धन्य प्रभु, ये नेत्र ये शरीर धन्य हो जाता है। माता सुभद्रा जो दोनों के प्यारे हैं, स्वयं ब्रह्मा है, महाकाली, महासरस्वती, आदिशक्ति, जोग माया, मां शक्ति, उनके रथ में सुदर्शन जी विराजमान है। चक्रराज सुदर्शन, भाई बहन में इतना प्यार। बहन जा रहे इसलिए प्रभु चक्र उधार रखे हैं उनके रथ में। माँ को कोटि कोटि प्रणाम। उनके शक्ति को आवाहन कर रहे हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ, दारु ब्रह्म मुरारी, भक्त वत्सल, भक्त के डोरी से बंधे हुए खींचा चला जा रहे हैं। इसी चंद्र सूर्य नयन में डूब जाओ मेरे भक्तों। उनके चरण से जो अमृत बह जाता है, जो उनके होठ से जो हंसी निकल आता है, उसको महसूस कीजिए। इस राधा कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ दोनों नयन में
डूब जाओ मेरे दोस्तों उन भुजाओं में जो अनंत को प्रसारित है, सबको बुला रहे हैं। आ जाओ मेरे भक्तों। भक्त के डोरे से बांधा प्रभु खींचा चला रहे हैं। कभी इधर पढ़ते हैं, कभी उस तरफ पढ़ते हैं, झूमते हैं, कभी नाचते हैं, कभी उधार देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। कहीं कोई मेरा भक्त रुक न जाए। सबके जीवन को कृतार्थ करते हुए, प्रभु आनंद लुटाते हुए भक्त के हृदय में घुस आते हैं। दर्शन कीजिए और महसूस कीजिए उनके चरणामृत से जो बहता है अमृत, उसको सांसों से पी लीजिए मेरे दोस्तों। सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक भर दीजिए। शक्ति में भर रहा है, महसूस कीजिए। ग्रेट सेंट्रल सन को आवाहन करते हुए हम सबके प्यारे पत्री जी के शक्ति को आवाहन करते हुए पितामह जो हमको ये ज्ञान दे दिए हैं, जिसके माध्यम से हम डूब जाते हैं उस प्यार में। हर एक श्वास को एक एक शक्ति बनाकर शरीर में छोड़ते हैं। एक एक श्वास एक एक शक्ति बन जाता है। महसूस करिए मेरे दोस्तों। सीता कामण कुच मंडला है, धूत कुंडला है, कलिता लालिता बाणमाला, जय जय देव हरि हरि, जय जय देव हरि। दीनमणि मंडल मंडन है, भव खंडन है, भव खंडन मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरि हरि, जय जय देव हरि। कालिया विषधर गंजन है, जनरंजन है, जनरंजन जदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरि हरि, जय जय देव हरि। मधुमोर नरक विनाशन है, गरुड़ासन है, गरुड़ासन सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरि हरि, जय जय देव हरि। अमर कमल दल
लोचन ही भावा मोचन ही भावा मोचन त्रिभुवन निदान निदान जय जय देव हरि हरि जय जय देव हरि जनक सुता कृत भूषण ही जित दूषण ही जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरि अभिनव जलधर सुंदर ही धृत मंदर ही धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि तब श्री चरणे प्राण ताबयहि मिति भावयहि मिति भावय कुरु कुशलं प्राणतेषु जय जय देव हरि हरि जय जय देव हरि श्री जय देव कबीरदं कुरुते मुदं मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाला भजनंद दुलाल जय जय देव हरि हरि जय जय देव हरि इति श्री जयदेव गीत मंगल गीत संपूर्णम् ओ गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पाने पान करी हेले तारिले ब्रजनारी से बजानारी कपयारी मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ। जगन्नाथ दास सिद्ध पुरुष पंच सखाओं से के और लिख रहे हैं, प्रभु जब ये शरीर जाएगा तुझे ही देखते देखते जाएगा। प्रभु तेरे नाम लेते रहे आनंद लेते रहे। प्रभु तेरे पदामृत जो अमृत झरता है तेरे पद्म पाद से, वो हम लेते रहे। प्रभु तुझ में मन लगा पाए से मकरंद पान करी हेड़े तरीले बजोड़े। ब्रज के नारी जो अमृत को पी के कृतार्थ हुए हैं, प्रभु हमें भी वो मिले। गज स्तुति कर रहा है, नमस्ते प्रभु
भगवान अशेष ब्रह्मांड जीवन तोर महिमा चिंतात्मक अनादि सविवेक जीवर आदि जीव तू ही परमेश्वर भेद बही যাহার দেহে বিশ্ববসে স্বভাবে স্বরূপ প্রকাশে জীব পরম आत्मा पर तू ब्रह्म शरण सदर से विष्णु रखू मोर प्राण तो पादे पसीली शरण। गज पशु होकर भी प्रभु को बुला रहा है, हे प्रभु मेरे जीवन को रक्षा कर, तू ही तो एक ही करता है। मेरा जान जा रहा है प्रभु, मेरे सुन में वो पानी आ रहा है और समंदर में, और अब प्रभु बुला नहीं पाएंगे तो चक्र धर के प्रभु वहां पर ही उभा हो गए, मतलब आ गए भक्त को रक्षा करने के लिए। जो जितने दूर से बुलाता है उनके कान हमेशा खुला रहता है, उनके आंखें भक्त को ऊपर पड़ता रहता है हमेशा। कोई भक्त कहाँ उसको बुलाता है। जो ब्रह्मांड माला माल उनके लोम, हमारा जो लोमकूप बोला जाता है, मतलब जो रुजबम होता है ना, लोम क्या बोलते हैं इसको, वो एक एक प्रभु का लोम में एक एक ब्रह्मांड है। सारा ब्रह्मांड सृष्टि वो माला माला करके गले में डालते हैं। सारा सृष्टि वो हिरण्य गर्भा है, उनके अंदर सारी सृष्टि है। काले सकल जीवधारी अनंत रूप रे संहरी सकल हेतु करंत तम निपाति घोर पथ पुणी से तम से प्रवेश विराट रूप कु प्रकाश तार महिमा विचरणे जेतेक देव ऋषि गणे केही जे तांकु न जानती अनेक शास्त्र मान चिंती के प्राणी तदंत जानीव जाहि ब्रह्मंती ब्रह्मा शिव। गज स्तुति कर रहा है प्रभु। शिव और ब्रह्मा जो तुझको माप नहीं पाते हैं, हम क्या तेरा गुण गाएंगे प्रभु। तू क्या है हम मुंह से नहीं बोल पाएंगे। जार महिमा मुनि जाने सकल शास्त्र अनुमाने विमुक्त संग साध जाने तपसाधंती घोर बने जहार जन्म कर्म नाही अपराध गुण नाही तथापि लोक रक्षार्थे आपे संभवे ए जगते सोमाया बड़े ए जगत स्तुति पालने करयंत अरूप रूप जे अद्भुत आत्मा प्रदीप साक्षी मत। जिसके महिमा मुनि लोग को भी पता नहीं, जो हिमालय में अभी भी ध्यान करते रहते हैं प्रभु तुझे वो नहीं पाते हैं। घोर वन में जो भी साधन करते हैं वो भी नहीं पाते हैं प्रभु। चाह जिसका जन्म कर्म नहीं है फिर भी वो जगत के
रक्षा हेतु अभिमान भी लीला कर रहा है। सो माया बड़े जगत है, उसके माया में वो ऐसे शरीर धरा है, शरीर लेके अभी भक्त के अंदर झूम झूम के जा रहा है, प्रेम लुटाते हुए। जैसे आत्मा परमात्मा में लीन होता है, जो आत्मिक भाव पे उसको दर्शन करते हैं वो ही पाते हैं। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका वो कितना है नाप नहीं पाएंगे। निराकार ब्रह्म दारु ब्रह्म मुरारी। तोहर माया रे जगत, अक्रूर स्तुति कर रहा है, अक्रूर प्रभु को स्तुति करते। तोहर माया रे जगत, अज्ञाने हंती आत जात, पर आपणा बोल होड़ी, भ्रमंती माया चक्रे पड़ी। माया चक्र में सारे संसार डूबा हुआ है, ये मेरा है ये तेरा है कहते रहते हैं। तोहर आत्मा पुत्र घर, दारा संपद बंधु मोर, स्वप्न माया जगत, आवरी छंती माया पथ, नित्य संसार सागरी, मुझे बुड़िली दुख नीरे, मायार गति न जानई, भोनाथ रख भावग्राही। अक्रूर बोल रहा है, तो तेरे माया में जगत जो हम सब अज्ञान है प्रभु, यहाँ शरीर लेके जन्म के बाद जन्म लेते हैं, अपना पराया सबको करते हैं, संसार में वाइफ बच्चे ये सब अपना अपना मानते हैं। स्वप्न प्राय है जगत, सपना देखते हैं ये हमारा लाइफ ऐसा है, एक पलक झपटते ही सपना गायब, जैसे जिंदगी खत्म। स्वप्न प्राय ये जगत, जैसे सपना ही ये जगत, ये सारा सृष्टि माया पथ में हम सब डूबे हुए हैं। अनित्य संसार सागर, ये नित्य अनित्य संसार में हम दुख के सागर में डूबे हुए हैं। भोनाथ रख भावग्राही, हे भावग्राही, तू भक्त का भाव को ले पाता है, तू ही इस माया रूपी संसार से पार लगाएगा प्रभु। शीतल जल छाड़ी मुही, मृग तृष्णारे चाही, तृषत होइली अपार, तोते न जानी चक्रधर, अळप बळ नाथ मोर, मनरे बद्ध अहंकार, मन पशिला कर्म बळे, हारिला इंद्री अंक बळे, मन को न पारिली धरी, तुम ते रख नरहरी, तोहर चरण कमले, शरण रख मोते बळे। हे नाथ, शीतल जल को छोड़कर मृग तुषारे अच्छी चाहिए, तुझे देखते रहे प्रभु, प्यासे हैं प्रभु, तुझको ना जानकर प्रभु हम हमारा बल कितना है प्रभु, थोड़ा सा बल है, मन में अहंकार है। ये जो मन है ना, कर्म बड़े, हारिली इंद्रिय बड़े, इंद्रिय हार लेता है ये मन को, तभी मन कहाँ भटक जाता है प्रभु।
ये मन को हम पकड़ नहीं पाते हैं। सुमोते रखो नर हरि, हे नर हरि, हे प्रभु, हे जगत के नाथ, तू ही रख सकता है। तोरो चरण कमले शरण रख मोते पड़े। तेरे चरण करण कमल में प्रभु हमको स्थान दीजिए। अगर तेरे चरण में मन लगा पाएंगे तो इस माया रूपी संसार में हम, ये जो सागर में हम डूबे हैं, तू ही रक्षा कर सकता है। हर एक श्वास पे उसी अमृत को हम पी पाएंगे, जो उसको छू के जो आता है ना हवा, जो वायु रूपी पिता हमारे शरीर में घुसते हैं। जब हर एक श्वास उस तक पहुंच के हमारे तक आएगा, तो प्रभु इस संसार को हम जीत पाएंगे, तेरे माया को जान पाएंगे। प्रभु तेरा कृपा अगर होगा तो इस माया रूपी संसार में पंच इंद्रिय में ना डूब कर तेरे चरण में मन जाएगा। प्रभु इंद्र स्तुति कर सुनते हैं। भोनाथ आदि निरंजन, ज्योति प्रकाशे महाशून्य, माया मोहित भव जड़े, तोर विहार जग बड़े, लोभर मूले साड़ी, तोहर महिमा बोरी, शरीर बहु नरहरी, साधु जनଙ୍କୁ रक्षा करी, तोहर संपदा बोरी, जे गर्व करन्ति मुरारी, ताहांक गर्व नासिबारे, तू जात हेउ ए संसारे। गोविंद गोविंद गोविंद, पदु गड़ुछि मकरंद। हे नाथ, तू ज्योति रूप में प्रकाश होता है, माया मोहित भव जल में तोहर तेरा बिहार योग बल में, मतलब योग लगाकर, मन लगाकर ध्यान में ही तुझे पा सकते हैं प्रभु। लोभर मूढ़े सड़ारी, जब मनुष्य लोभ करता है वहां ही डूब जाता है। तेरे जो माया चक्र में वो पड़ जाता है, काम, ये जो पंच विकार है उसमें जब डूब जाता है तो डूबता रहता है, संसार में डूबता रहता है। तो अभी शरीर लेके प्रभु साथ तो शरीर लिया है साधु जन को रक्षा करने के लिए। तोहर संपदा बोरी, जैसे मानव उसका ही सब कुछ लेके बोलता है मेरा है, मैं हो रहा है हर चीज में। जो इसे गर्व करते हैं प्रभु, सबसे ये चीज वो घृणा करते हैं। तेरा कुछ पलक छपाते ही इस सपने की तरह ये जग, ये संसार एक पलक छपाते ही मिट जाएगा। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद, उसके पद जुगल से अमृत चरता है। श्वास से पी लीजिए दोस्तों। चतुर्भुज जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तुभ, पद्मनाभ मेघगर्भ, चंद्र सूर्याभिलोचन। चतुर्भुज जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तुभ, पद्मनाभ मेघगर्भ,
चंद्र सूर्याभिलोचना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश हरोहरि दीनबन्धो दया सिन्धु कृपाळु जनरक्षक शम्भुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरतमो जगतं पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकराजो देवराज चक्रभूपस्य भूपति नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमा सस्यदाय कल्पतारु विमाणा प्रीतिवर्धना बाणभद्रो वासुदेव माधव मधुसूदन दैत्यादि कुण्डलीकाक्ष वनमाळि बलप्रिय ब्रह्मा विष्णु वंश मुरारी कृष्ण केशवा श्रीराम सच्चिदानंद गोविंद परमेश्वर विष्णुर्महाविष्णु प्रभो विष्णुर्महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथ महीकर्ता महर्ष महर्षि कपिलाचार्य लोकचारी सुरेश्वर आत्मा च जीवपालस्य सुरसंसारपालक एकोनेको मम प्रिय ब्रह्मवादी महेश्वर द्विभुजश्च चतुर्बाहु शतबाहु सहस्रक पद्मपत्राभिषाणक्य पद्मगर्भ परहरि चतुर्भुज जगन्नाथ कंठस्थापित कौस्तुभा पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्याभिलोचना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि दीनबन्धो दया सिन्धु कृपाळु जनरक्षक जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवनारायण हे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्भिधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं हे जनार्दन जगतबन्धो शरणागतपालकं त्वं दासतं देहिं प्रभु अच्युताय नमो अनंताय नमो गोविंदाय नमो नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं राधे नमः ह्रीं क्लीं श्रीं राधे नमः ह्रीं क्लीं श्रीं राधे नमः कण कण खीतर केड़े सुंदर कड़ियर केड़े सुंदर
ଦେଖିଲେ ବିଭୋର ହୁଏ ପରାଣ ମୋର, କାଳିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମନ ଦେଲେ ମନ ତୋର ହୁଆଇ ଦୂର, କାଳିଆରେ ହୁଆଇ ଦୂର, ଭକତ ପାଇଁକି ତୋର ଖୋଲା ଦୁଆର, କାଳିଆରେ ଖୋଲା ଦୁଆର, ଖୋଲି ଦେଉ ଆନନ୍ଦରେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର, କାଳିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୋ କାଳିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କଳା କଳା ଆଖି ତୋର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କାଳିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୋ କାଳିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କାଳିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। इस जीवन के रथ को ऐसे ही उसके प्यार में बह जाने दीजिए। हर एक सुबह उसके उसके नयन को देखते ही खुले, हर एक रात उसके गोदी में ही कटे, सबके जीवन धन्य हो जाए, सब हर चीज में भर जाए। इस पद्म पाद में मन लगाते रहिए, हर एक श्वास को शक्ति से भर लीजिए दोस्तों। झोली भर भर के दे रहा है, जिसके पत्र जितना लंबा सकते हैं लंबा दीजिए, और इस दोनों भुजाओं में डूब जाइए। धीरे धीरे ये शरीर को महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए इस समय को, जो इस समय का हम आनंद लेते हैं। धन्यवाद इस पंच तत्वों को, धन्यवाद इस शरीर में जो पंच तत्व हैं। माता पिता को प्रणाम कीजिए, जिन्होंने इस शरीर को दिए हैं, जिनके लिए प्रभु में मन लगा पाते हैं, ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता। धन्यवाद ये साउंड माइंड को, धन्यवाद ये दोनों नैनों को, जो प्रभु के गोल गोल आंखों को दर्शन कर पाते हैं। धन्यवाद ये सांसों को, जो उसके शरीर में लग के आता है।
धन्यवाद ये मन को जब प्रभु के पद्म पाद में लग पाता है। धन्यवाद शरीर के हर एक बात को जो सही सही काम करते हैं। धन्यवाद सारा सृष्टि को जो डूबे हुए हैं उसके प्यार में। धन्यवाद इस ग्रुप को सब इकट्ठा मिलके प्रभु के पहुड़ा यात्रा में आनंद लेते हैं। कोटि कोटि प्रणाम महाप्रभु बड़ ठाकुर, माँ सुभद्रा, प्रणाम चक्रराज सुदर्शन, उन भक्तों को नाम जो सेवायत बन के उनके हर काम करते हैं। धन्य इस जीवन को, धन्य इस मुहूर्त को। धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों हाथों को आंखों के ऊपर लाइए और प्यार से दोनों आंखों को खोलिए। एक सुंदर मुस्कान में जगत को दर्शन कीजिए। धन्यवाद। फिर मैं बड़ी बहन को छोड़ती हूँ और कुछ बोलेंगे। थैंक यू अंशु बाला जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत हृदय से आभार करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। खूबसूरती से जो आपने ध्यान कराया, मजा आ गया, आनंद आ गया बिल्कुल। प्रभु प्रेम लुटा रहे हैं ना, सबके अंदर जा रहा है। जी। प्रभु रास्ते में अभी दे दे के प्रेम लुटाते लुटाते जा रहे। फिर मौसी माँ रास्ते में आएंगे, वहां पर पोड़ो पिठा भोग लगता है। मतलब प्रभु को सबसे प्यारे है, चावल और मीठा नारियल सब डाल के वो पिठा बनता है, तो वो खा के जाते हैं। फिर मान भंजन होगा रास्ते में, लक्ष्मी माँ आएंगे, राजा उनका मान भंजन करवाएंगे। दोनों लक्ष्मी माँ गुस्से में है ना, फिर आके प्रभु फिर 3 दिन रुक जाएंगे। ये लीला चलता रहेगा। ये उड़ीसा में तो सब बोलते हैं, नाम का दुर्भिक्ष आया था, पड़ा था यहाँ पर, तो बोल रहे थे तब जो राज थे, हेड थे यहाँ पर, वो बोले मंदिर का जो इतना प्रसाद लगता है ना, कम कर दिया जाएगा क्योंकि इधर दुर्भिक्ष आ गया है। तो उड़ीसा के सब नारी लोग जितने थे ना, सब बोले हम चाहे भूखे में मर जाए, लेकिन हमारा जगन्नाथ तो 56 तरह का खाना यहाँ खाएंगे। हर एक गौड़िया में वो ऐसे समाये हुए हैं कि प्रभु इधर ऐसे ही खाते रहे, ऐसे झूम झूम के प्यार लुटाते रहे। ऐसे हैं यहाँ के भक्त। बहुत सुंदर रथ यात्रा तो चल रही है, आप लोगों ने जो हम लोगों हाँ, को अभी यहाँ तो बैठे प्रभु का यात्रा रथ भी कराई। हम दर्शन कर रहे हैं। हाँ, बहुत। हम तो टीवी से नहीं हटते हैं, बिल्कुल पूरा सुनते रहते हैं। बहुत अच्छे से वो लोग बोलते हैं, सेवायत लोग प्रभु के रो रो पढ़ते हैं। बहुत बहुत आनंद लेते हैं। हाँ, मेरी अंजना जी कुछ बोलेंगे।
जी हम जी। उनको देते हैं अभी। वो बोलिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुंदर ध्यान हुआ। मस्त। हम्म, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। जय जगन्नाथ। जहाँ पर माँ भी का, भूल चूक हुई होगा आप कर दीजिएगा। वो सबसे तो पहले से प्रभु जी, प्रभु से माफ मांग। बिना बिना प्रभु जी के अनुमति के बिना मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। वो जो होता है उनके कृपा से होता है। हम कौन होते हैं? हम जस्ट माध्यम है उनका। वो उतना कृपा किए कि हम, हमारे थ्रू सभी को ये कथा अमृत सुनने को मिल रहा है। वो उनका महिमा है। आज मैं माँ के लिए एक गाना गा रही हूँ, एक भजन गा रही हूँ माता का। जी ओ माँ कृपामयी है, करुणामयी, भक्त वत्सल है, अनंत कृपा है उसका। नमस्ते देवी नारायणी। सॉरी सॉरी। नमस्ते देवी नारायणी, ममतामयी को जननी। नमस्ते देवी नारायणी, ममतामयी को जननी। भक्त संकट हरिणी, भक्त संकट हरिणी। जय माँ घट गातारिणी। नमस्ते देवी नारायणी, ममतामयी गो जननी। नमस्ते देवी नारायणी, ममतामयी गो जननी। स्वरूपा रूपा तुम्हें स्वर्ग रूपा, सबुठि संभव तुम अनुकंपा। ज्योतिरे तुम्हें ज्योति रूपा, तुम्हें काल रात्रि अबुझाता मसा। शिलारे स्वरूप तारिणी, मागो शिलारे स्वरूप तारिणी। जय माँ घट गातारिणी। नमस्ते देवी नारायणी, ममतामयी गो जननी। नमस्ते देवी नारायणी, ममतामयी गो जननी। हे विश्व जननी तुम्हें आदि माता, सागर तीरे ते घोड़े से बिता। भुवने भुवने महिमा मंडिता, भगत अंतरे निरते पूजिता। भगत मंगलकारिणी, मागो भगत मंगलकारिणी। जय माँ घट गातारिणी। नमस्ते देवी नारायणी,
जननी नमस्ते देवी ममतामयी गो जननी हरिणी भक्त संकट हरिणी जय मां घटदातारिणी नारायणी ममता ममता जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरी आवाज आ रहा है? धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक यू। आज प्रभु जी का बाहुड़ा विजय है। जगन्नाथ जी, बड़ ठाकुर महाप्रभु, माँ सुभद्रा, सुदर्शन चक्रराज सुदर्शन के सहित प्रभु जी गुंडीचा मंडप से शिव मंदिर को आज रथ पर विजय होकर आ रहे हैं। उनका अभी रथ चल पड़ा है। जब जगन्नाथ जी को मंदिर से लेके आ रहे थे, आज बहुत देर लगा, पता नहीं क्यों। आज मंदिर में बहुत देर लगा थे, बाहर में ठहर गए, आ ही नहीं रहते। फिर रथ के ऊपर, और उनका जो रथ के ऊपर जो गादी है ना, वो जो विराजमान करते हैं, वहां पर चढ़े नहीं, खड़े होके रह गए। मानो 45 मिनट तक वो मुड़ के ऐसे ही चुपचाप रह गए। भक्त कितना कोशिश किए, आगे नहीं गए। उनका मर्जी, उनके मर्जी से सारा कार्य होता है उनका। कोई उनको खींच के नहीं ले सकता है। सब सोचते हैं हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, मगर कोई नहीं, वो करते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारा मुख्यमंत्री थे नंदिनी सतपथी, अभी नहीं, वो पहले थे मुख्यमंत्री। वो क्या किए, वो आए थे रथ यात्रा के लिए। बोले कि किसी को बोल रहे थे कि आज जल्दी जल्दी छेरा परा खत्म कर देंगे, आज तो रथ यात्रा है, जल्दी जल्दी भगवान जी को रथ पर विराजमान कर देंगे, जल्दी जल्दी रथ यात्रा खत्म होने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। वो तो उनका उनका काम तो हर चीज को सुन लेता है। हाँ, वो गर्वगंजन है। वो थोड़ा सा किसी का अहंकार को सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज देखते हैं कैसे होता है, कैसे तू फटफट से कैसे कर लेगा, तू इतना इतना काम, ये काम कैसे कर लेगा। मैं देखता हूँ प्रभु जी हिलजुल कर धीरे 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 आ रहे थे। उनका काम और उस दिन 3-4 बज गया। हाँ, रथ यात्रा और जो रथ भगवान जी को पहंडी विजय करके रथ के ऊपर लेके जाते हैं। फिर रथ में विराजमान होने के बाद राजा जी आते हैं। राजा जी चंदन पानी लेके, सब प्रतिहारी, सब लोग, पंडा लोग क्या करते हैं, वो चंदन पानी का छिड़काव करते हैं। राजा जी सोने का झाड़ू लेके झाड़ू करते हैं। हाँ, उनका सेवा का काम खत्म होता है। फिर शंकराचार्य जी आते हैं, वो दर्शन करते हैं। फिर जाके वो चार माल लगाया जाता है। फिर जाके घोड़ा सब सजाए जाते हैं। ऐसे होके बहुत टाइम लग गया। और वो रथ यात्रा आधे रास्ते में ही जगन्नाथ जी रुक गए। ऐसे ऐसे करते 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 शाम हो गया। और वो सोच रहे थे हम जल्दी जल्दी करके और यहाँ से भागेंगे। वो कहाँ,
वो किसी के मर्जी के मालिक नहीं हो, अपना खुद का मर्जी का मालिक है वो जो चाहते हैं ऐसे ही, वो जैसे चाहते हैं ऐसे ही होता है। आज भी देखिए, आज भी रथ यात्रा वो अभी 3:30-4 जाने के बाद वो रथ खींचना हुआ। आज भी पूरा मंदिर तक रथ नहीं जा पाएगा। आज के ज्यादा पहले बड़ा भाई का रथ जाता है, फिर माँ सुभद्रा का रथ खींचा जाता है, फिर जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है। ऐसे ही होता है। और जब रथ यात्रा के दिन मंदिर जगन्नाथ जी सब रथ में विराजमान होने के लिए आते हैं ना, उसको बोलते हैं धाड़ी पहुंडी। धाड़ी पहुंडी मतलब एक के पीछे, जैसे बड़ा भाई, उनके पीछे माँ सुभद्रा, फिर उनके पीछे जगन्नाथ जी, ऐसे करके आते हैं। और फिर जब एंड में जब रथ से उतर कर बड़े मंदिर में जाते हैं, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी जाते हैं, तो गोटी पहंडी उसको बुलाता है। गोटी पहंडी मतलब एक एक करके, पहले एक जाएंगे, बड़े भाई जाएंगे पूरा अंदर घुसने के बाद, फिर बहन जाएंगे, फिर जगन्नाथ जी सबसे लास्ट में जगन्नाथ जी जाएंगे। ऐसे होता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, उनको क्या कोई बोल सकता है। और एक बात है, जगन्नाथ जी के मंदिर में, श्री मंदिर में बाहर के तरफ मंदिर में बाहर से देखते ही पतित पावन का दर्शन करते हैं। एकदम जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वो पतित पावन है, उनका दर्शन किया जाता है। वो जो भक्त नहीं बाहर से अंदर नहीं जा पाते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी वहां से ही दर्शन देते हैं, पतित पावन से दर्शन देते हैं। वो एक गाथा है, एक भक्त का गाथा है कि एक राजा थे, वो खोर्दा, जगह भुवनेश्वर के पास खोर्दा है, वहां पर वो रहते थे। खोर्दा का राजा थे वो। और उसी टाइम एक मुस्लिम राजा अटैक किया पुरी के जगन्नाथ जी को अपने, हर राजा को एकदम मजबूर कर रहा था कि वो धर्म परिवर्तन के लिए। और खोर्दा के राजा को भी बोले कि आप मेरे बहन से शादी करें। वो पहले से शादीशुदा थे, और उनको बोले कि मेरे बहन से शादी करे, नहीं तो मैं आप जगन्नाथ जी का मंदिर को लुंठन करूंगा, लूटूंगा, उनका धन संपत्ति ले आऊंगा, और एकदम युद्ध करूंगा, एकदम सब कुछ बिखरा दूंगा। ऐसे बोले कि राजा जी मजबूर होके वो किया कि उनकी बहन को बोले, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मुझे धन परिवर्तन करने के लिए बोलता है, मैं जगन्नाथ जी का कार्य कैसे करूंगा, मैं जगन्नाथ जी का कार्य जगन्नाथ जी का बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, मुझे सभी जानेंगे, सबको पता चलेगा, तो मुझे बहुत कष्ट होगा, सभी को बहुत कष्ट होगा, एक राजा होके ये कैसे ये कर रहा है। और उनकी बहन बोले कि कोई बात नहीं महाराज, आप अगर मेरे भाई का बात नहीं मानेंगे तो वो मंदिर का लुंठन करेगा, मगर आप मुझसे शादी कर लीजिए, मगर मैं आपको नहीं छूंगा, मैं आपको नहीं छूंगी, और मैं कटक में ही रहूंगी, आप मगर मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरा भाई को पता चलेगा जब तब वो मंदिर का लुंठन करेगा। ऐसे करके वो बोले। जब फिर राजा ने शादी किए, भगवान जी को बोले, प्रभु तू मेरी लाज रखना, मैं क्या करूं। तो ऐसे करके वो उनके बहन के साथ शादी किए। शादी करने के बाद वो और मंदिर के ऊपर अटैक नहीं किया। फिर क्या हुआ, वो हरदम राजा उनका रानी सब थे, राजा का बहुत सारे रानी थे, और
और जो भी उन राजा को देखते थे एकदम बहुत घृण नजर से देखते थे। हाँ, उनका मंदिर में आना बंद कर दिए। एकदम उनको बोला गया कि नहीं, ये ये अपना धर्म परिवर्तन कर दिए और इनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे करके उस टाइम रात में वो जगन्नाथ मंदिर के सामने आते थे। उस टाइम रात में दरवाजा बंद हो जाता था और मंदिर के बाहर कोई भी नहीं रहते थे। और राजा जी रात में आके रोते थे प्रभु के लिए, प्रभु मुझे आपका दर्शन नहीं मिल रहा है और मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत विचलित है, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसे करके हरदम वो रोते थे, रोते थे, रोते थे। फिर प्रभु जी क्या किए, मंदिर से बाहर आके उनको दर्शन दिए। मंदिर से बाहर आए, फिर दर्शन दिए। पर फिर वो कृतार्थ हो गए, राजा पूरे कृतार्थ हो गए। हरदम वो मंदिर से बाहर आके राजा को दर्शन देते थे। फिर क्या हुआ, एक बार एक ब्राह्मण को वो स्वप्न में आके बोले कि मंदिर के अंदर दरवाजा खुलते ही जैसे मेरा एक प्रतिमा बनाया जाए। जो जो भक्त लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो उधर से दर्शन करेंगे। हाँ, उधर पतित पावन बोला जाएगा। जैसे जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो पतित पावन को देख के दर्शन करके उतना ही प्रेम, उतना ही आशीर्वाद मिलता है जितना मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने से मिलता है। वो बाहर से पतित पावन को दर्शन करके उतना ही आशीर्वाद उनको मिलता है। जो भक्त जन उनको मंदिर में प्रवेश के लिए नहीं मिलता है, भक्तजन उधर से देखते ही भगवान को देख के कृत्य कृत्य हो जाते हैं। ऐसे है प्रभु का महिमा, जगन्नाथ जी का महिमा अपरंपार है। उनके बारे में क्या बताएं। और एक गाना जगन्नाथ जी का मैं उड़िया में गाती हूँ। जगन्नाथ जी का गाना ऐसा है, उड़िया में न गाने से उसका माधुर्य कम हो जाता है। वो उड़िया में बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ जी का ये गाना बोल रहे हैं। मो प्रभु जगन्नाथ तेजे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी। मो प्रभु जगन्नाथ तेजे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी। नाम गाई जीवा मोदिना सरी जीवा। नाम गाई जीवा मोदिना सरी जीवा। पाद पद्म अछि बरसी। मो प्रभु जगन्नाथ तेजे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी। जुगे जुगे श्री हरि भक्त दुख हरि। भक्तंक दुखी जन प्राण। जुगे जुगे श्री हरि भक्त हितकारी। भक्तंक दुखी जन प्राणे दुखी कहा सुख रे सुखी। कहा दुख रे दुखी कहा सुख रे
प्रभु जगन्नाथ श्रीजी कमलाकान्त पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी तारूप देखी शांति ता नाम गाई मुक्ति तारूप देखी शांति ता नाम गाई मुक्ति से मोहर गति मुक्ति प्राण जुग जुगर साथी अभेद तार प्रीति जुग जुगर साथी अभेद तार प्रीति ता छंदा चरणे मुदासी मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमलाकान्त पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमलाकान्त पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी ता नाम गाई जीव मोदिन शरीर जीव ता नाम गाई जीव मोदिन शरीर जीव ता पद्म पाद अच्छी भरसी मो प्रभु जगन्नाथ से जी कमलाकान्त पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत खूबसूरत अंजना जी। जय जगन्नाथ। ये गाना का मीनिंग है प्रभु महाप्रभु मो प्रभु जगन्नाथ से जी कमलाकांत, मतलब मेरा प्रभु जगन्नाथ जी जो है वो माँ कमला माँ लक्ष्मी का कांत है, मतलब स्वामी है। पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी, वो रहते हैं पुरुषोत्तम धाम में, नीलागिरी पर्वत के अंदर, नीलकंदर के अंदर और रहते हैं। आनाम गाई जीव मोदी न सरी जीव तापाद्म पादा पद्म अच्छी बरसी, मतलब उसका नाम गाते गाते मेरा दिन मेरा जीवन मुक्त हो जाए, मोक्ष हो जाए। तापाद पद जिनको उसका उसके पाद पद्म को वंदन करते करते मेरा मेरा घट से मेरा प्राण निकल जाए। जुग जुग श्री हरि भक्त दुख हारी, मतलब वो युग युग से भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। जब भी कोई भक्त उनका मन ध्यान प्राण दे के उनको बुला लेता है ना, और सहन नहीं कर पाते हैं, भागे भागे चले आते हैं। भक्त दुख हारी, भक्तों का वो दुख हरण कर लेते हैं। कहा दुख रे दुखी कहा सुख रे सुखी, किसके दुख में दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं प्रभु, और किसी के सुख में सुखी हो जाते, सुख गदगद हो जाते हैं खुशी से। मो प्राण तांको समर्पिची, मतलब मेरा प्राण उनको अर्पण है, मैं उनका मेरा प्राण को उनको अर्पण कर दिया हूँ। तारूप देखी शांति तानाम गाई मुक्ति, उनका रूप को देखे मन में अपार शांति मिलता है।
उनका नाम गाते गाते मुक्ति मुक्ति मिल जाता है, उन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ते मोहर गति मुक्ति प्राण, मतलब ओ मुझे मेरा आराध्य है, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा पति, मेरे बच्चे, हर कोई वो मेरा है, हर चीज में वो मेरा बटा हुआ है और मेरा प्राण धन है वो। जुग 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 जुगर साथी अभेद तार प्रीति, उस मेरा साथ वो युग युग से मेरे साथ है। मैं जितना जन्म लेती हूँ, जहां जहां पर जन्म लेती हूँ, वो मेरा साथी है। उसका छंद छंद ताछंदा चौरणी और मुदासी, उनका जो छंद और कृष्णा जी का चरण कैसे रहते हैं, थोड़ा क्रस होके रहता है ना, उसको बोलते हैं छंदा चरण। उनका छंद चरण में मैं दासी हूँ। मो प्रभु जगन्नाथ से जी कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी है, माता लक्ष्मी का पति है, हाँ, वो उत्तम धाम में रहते हैं, वही मेरे प्रभु हैं। इसका मीनिंग एक ही है भगवान का। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद कर दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद थैंक यू, करती हूँ। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमें हमारा आपके आशीर्वाद से हमें मिला कि हमें सबको सुनाने का मौका मिला भगवान जी का, जगन्नाथ जी का। हम कृतार्थ हो गए। धन्य धन्य सबको, सबका भगवान सबका मंगल करे, सबका